धान में शीत ब्लाइट हो, गर्दन तोड़ रोग हो या फिर बालियों में भूरे धब्बे जैसे निशान बनना, प्याज के अंदर झुलसा रोग, बैंगनी धब्बा रोग और टमाटर की फसल के अंदर अगेती और पछेती झुलसा, वहीं मूंगफली की फसल के अंदर टिक्का रोग, ये सारे ही रोग जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है वैसे वैसे फसलों के अंदर भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि ये रोग फसलों में आ रहे हैं, समस्या तो ये है कि ये जितने रोग फसलों में आ नहीं रहे हैं उससे कई ज्यादा फंजीसाइड मार्केट में उपलब्ध है और अक्सर किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से रोग के लिए कौन सा फंजीसाइड उपयोग में लेना चाहिए। कोई बोलता है कॉन्टेक्ट फंजीसाइड को उपयोग में ले लीजिए, कोई बोलता है सिस्टेमिक फंजीसाइड का उपयोग कीजिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है और ये कोई नहीं बताता है कि इन सब रोगों को सिर्फ एक ही फंजीसाइड से कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में और आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कात्यायनी प्लांटिवो फफूंदनाशी के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि प्लांटिवो फंजीसाइड क्या होता है, इसके अंदर कौन सा टेक्निकल आता है, इसको कितनी मात्रा में उपयोग में लेना है, इसे कौन सी फसल में डालना है और इसे कब डालना है, और सबसे बड़ा सवाल अन्य फफूंदनाशों की तुलना में इसे ही क्यों उपयोग में ले। यही सब टॉपिक के ऊपर अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। आपकी फसल के अंदर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी फसल में आने वाली सभी समस्याओं और नई तकनीक को अगर आप जानना चाहते हो तो आप जरूर इस कम्युनिटी से जुड़े। इस कम्युनिटी के अंदर आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर आप फसल की संपूर्ण जानकारी जान सकते हो। तो अभी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक के ऊपर क्लिक करके जल्दी से इस कम्युनिटी से जुड़ जाइए। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में कि कात्यायनी प्लांटिवो के अंदर टेक्निकल कौन सा आता है। कात्यायनी जो प्लांटिवो, इसके अंदर मुख्यतः दो प्रकार के टेक्निकल आते हैं। पहला होता है ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन जो 25% पाया जाता है और दूसरा होता है टेबुकोनाजोल जो 50% तक की मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो फॉर्मुलेशन होता है ना वो WG फॉर्म में आता है, मतलब ये जो दवाई रहती है ना ये वेटेबल ग्रेन्यूल फॉर्म में आती है, जिसकी घुलनशीलता काफी शानदार होती है। और इस दवाई को अगर आप देखोगे ना तो ये जो दवाई है ये आपको हल्की सेवनुमा दिखाई देती है। अब किसान मित्रों, इस प्लांटिवो के अंदर दो टेक्निकल है, मतलब इसमें दो टेक्निकल है तो इसकी जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो भी दो तरीके की होती है। इसके अंदर पाया जाने वाला जो टेबुकोनाजोल है ना ये फंगस का जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो फंगस बन रही होती है ना उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, जिससे फंगस जो है वो पत्तों के अंदर ज्यादा फैल नहीं पाती है, फसल के अंदर ज्यादा फैलेगी नहीं, तो आपको जो इस फंगस जो है ना वो पूरी तरीके से कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। और दूसरा जो टेक्निकल आता है, मतलब कि जो ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन जो आता है, इसका जो एक्शन होता है ना ये क्या करता है ना, जो फंगस रहती है ना उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, मतलब जो श्वसन क्रिया रहती है ना उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है, उसकी जो क्रिया को पूरी तरीके से रोक देती है, जिससे फंगस जो है वो ज्यादा तरीके से फेल नहीं पाती है और फंगस जो है वो आपको जहां लगी हुई ना वहीं के वहीं कंट्रोल होते हुए दिखाई देती है। किसान मित्रों, प्लांटिवो की एक और खास बात होती है कि इसके अंदर 3 एक्शन पाई जाती है, मतलब ये प्रिवेंटिव के रूप में भी काम करता है, क्यूरेटिव भी काम करता है और इरेडिकेटिव भी काम करता है। मतलब कि ये जो फफूंदनाशी ना ये फसल के अंदर रोग लगने से पहले भी इस्तेमाल में ले सकते हो और फसल को रोग सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं तो भी आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हो। और इरेडिकेटिव का मतलब होता है अगर आप इस फंजीसाइड को फसल के अंदर उपयोग में लेते हो ना तो जो फंगस है ना ये पूरी तरीके से उसे एक ही झटके के अंदर साफ कर देता है। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि आखिर में इस प्लांटिवो को कौन सी फसल में उपयोग में लेना है और कौन से रोगों के ऊपर इसके रिजल्ट जो है वो काफी शानदार देखने को मिलते हैं। अगर आप प्लांटिवो को उपयोग में लेने चाह रहे हो तो आप इसे वैसे तो सभी प्रकार की फसलों में उपयोग में ले सकते हो, चाहे वो सब्जी वर्गीय फसलें हो, चाहे वो फील्ड क्रॉप हो, चाहे वो दलहन वर्गीय फसलें हो, चाहे वो नकदी फसलें हो, सभी फसलों के अंदर इसे आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन अगर धान की फसल के अंदर गर्दन तोड़ रोग और शीत ब्लाइट की समस्या आ रही है और उसके साथ ही साथ में जो बालियां जब निकलती है तो उसके दाने जो रहते हैं उसके ऊपर एक भूरे कलर की फंगस पनपने लगती है, अगर ये समस्या धान की फसल के अंदर आ रही है तो आप प्लांटिवो के छिड़काव करोगे तो इन रोगों के ऊपर इस प्लांटिवो के रिजल्ट जो है ना वो आपको काफी शानदार देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपकी प्याज की फसल के अंदर बैंगनी धब्बा रोग की समस्या आ रही है, जो कि प्याज की फसल का सबसे खतरनाक रोग है और ये पलक झपकते ही पूरी प्याज की फसल को नष्ट करने की क्षमता रखता है, अगर ये रोग आपकी फसल के अंदर आ रहा है तो भी आप प्लांटिवो को इस्तेमाल में ले सकते हो। और उसके अलावा अगर प्याज की फसल के अंदर जलेबी रोग का भी हमला हो रहा है ना तो भी आप इसे छिड़काव करते हो तो उसके ऊपर भी इसके रिजल्ट जो है ना वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्याज की फसल के अंदर एक झुलसा की समस्या भी काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहते हो तो भी आप प्लांटिवो को प्याज की फसल के अंदर उपयोग में ले सकते हो। और इसके अलावा टमाटर और आलू की फसल के अंदर अगेती और पछेती झुलसा, ये दो रोग सबसे ज्यादा आते हैं। ये बारिश के सीजन में भी आते हैं और ये रबी सीजन जो ठंड वाला जो सीजन रहता है ना उसके अंदर भी दोनों ही फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं
हैं तो भी आप प्लांटिवो को इस्तेमाल में ले सकते हो। इन रोगों के साथ में अगर अंगूर और मिर्च की फसल के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट और एंथ्रेक्नोज की समस्या आ रही है। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है ना, जो फल रहते हैं ना उसके ऊपर हल्के भूरे धब्बे जैसे निशान बनना शुरू हो जाता है। और लीफ स्पॉट में क्या होता है ना, जो पत्तियां रहती है ना उसके ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे भूरे धब्बे जैसे निशान बनते हैं। तो ये रोग भी अगर आपकी फसल के अंदर आ रहे हैं तो भी आप प्लांटिवो को इस्तेमाल में ले सकते हो। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जिसका एक ही बार छिड़काव करने के बाद में फसल में लगने वाले एक से ज्यादा रोग भी अगर एक ही फसल के अंदर लग रहा है ना तो उसे भी ये काफी आसानी से, काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। और हाँ किसान मित्रों, अगर आपने मूंगफली की फसल लगा रखी है और उसके अंदर टिक्का रोग, मतलब जिसके अंदर पत्तियों के ऊपर भूरे धब्बे जैसे निशान बनते हैं, ये रोग अगर आ रहा है ना तो भी आप प्लांटिवो को इस्तेमाल में ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके डोज की। अगर आप प्लांटिवो को एज अ प्रिवेंटिव, मतलब रोग लगने से पहले इस्तेमाल में लेना चाहते हो तो इसकी 80 से 100 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। और वही आपकी फसल के अंदर रोग लग चुका है और थोड़ी रोगों की गंभीर समस्या आ रही है तो आपको इसका डोज जो है ना वो बढ़ा देना है। मतलब इसका डोज जो है वो लगभग आपको 120 से लेके 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और एक बात और आपको ध्यान रख लेना, अभी बारिश का मौसम है और बारिश जो है वो लगातार आते जा रही है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप प्लांटिवो छिड़काव करने जा रहे हैं तो आप इसके साथ में कात्यायनी केटेलाइजर यानी कि जो चिपको गोंद आता है ना वो इसके साथ में मिलाना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे आपको दवाई की जो रिजल्ट है ना वो आपको शानदार देखने को मिले। और ये कात्यायनी केटेलाइजर जो है ना ये भी 3 तरीके से काम करता है। मतलब ये स्प्रेडर यानी कि जो दवाई रहती है ना उसे फैलाने का काम भी करता है, और पेनिट्रेटर मतलब कि दवाई जो रहती है ना उसे पत्तों के अंदर, रंध्रों से अंदर तक फैलाने का और पौधे के पूरे भाग में फैलाने का काम अच्छे से करता है। और इसके अंदर एक और एक्शन होती है, स्टिकर के रूप में भी काम करता है। मतलब जो दवाई रहती है ना उसके पत्तों की जो सतह रहती है ना उसके ऊपर अच्छे से चिपका देता है, जिससे दवाई जो है वो बारिश आने के बाद में धुलती नहीं है और दवाई के जो रिजल्ट है वो आपको 100% तक देखने को मिलते हैं। और केटेलाइजर का जो डोज है वो आपको 5 ml प्रति पंप के हिसाब से रखना है। और अगर आप 150 से 200 लीटर मतलब ड्रम के अंदर मिला के छिड़काव कर रहे हो तो इसकी 50 ml की मात्रा को 1 एकड़ छिड़काव के लिए उपयोग में लेना है। तो अब किसान मित्रों सबसे जरूरी बात यह है कि इसे अन्य फफूंदनाशी की तुलना में उपयोग में क्यों लेना है। तो प्लांटिवो को उपयोग में लेने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला तो ये जो फफूंदनाशी है ना ये लंबे समय तक रिजल्ट देता है। मतलब अगर आप इसका छिड़काव करते हो ना तो इसके रिजल्ट जो है आपको दूसरे जो जेनेरिक फंजीसाइड है उसकी तुलना में ज्यादा देखने को मिलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इसके अंदर जो है वो ट्रिपल एक्शन पाई जाती है। मतलब कि ये प्रिवेंटिव के रूप में भी काम करेगा, क्यूरेटिव के रूप में भी काम करेगा और इरेडिकेटिव के रूप में भी काम करता है। मतलब कि एक जो फंजीसाइड है उससे आपकी जो फसल है वो 3 गुना सुरक्षित रहेगी। और इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड के रूप में काम करता है। मतलब कि अगर आपकी फसल के अंदर एक साथ कई ज्यादा रोग लगे हुए हैं, कई सारे रोग लगे हुए हैं ना तो ये उससे भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जिसके रिजल्ट आपको एक साथ कई सारे फफूंदजनित रोगों पर देखने को मिलेंगे। तो किसान मित्रों यही थी कात्यायनी प्लांटिवो के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी फसल के अंदर और कोई अन्य प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।